हेलो एवरीवन। हम इस कोर्स के जिसका नाम बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट है इसके 17th चैप्टर में पहुंच गए हैं और इस चैप्टर का टाइटल है टाइप्स ऑफ पेमेंट्स एंड पेमेंट सिस्टम्स। इस चैप्टर के एंड होने तक हम सीखेंगे कि पेमेंट की डेफिनेशन क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और पेमेंट सिस्टम्स की डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप्स। हम ये भी सीखेंगे कि पेमेंट सिस्टम को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेमेंट सिस्टम। चलिए अब समझते हैं पेमेंट और उसके टाइप्स के बारे में। पेमेंट या फाइनेंशियल अमाउंट वो होता है जो किसी सर्विसेज के लिए पे किया जाता है। सर्विस से जिसको बेनिफिट हुआ है वो होता है बेनिफिशियरी। ये पेमेंट बेनिफिशियरी उस इंसान को करता है जिसने उसको सर्विस प्रोवाइड की है। सो पेमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी ऑपरेशन ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज। जो पार्टी पैसा पे करती है उसे पेयर कहते हैं और जो पार्टी पैसा रिसीव करती है उसे पेई कहते हैं। इस पूरे पेमेंट प्रोसेस में बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इसके लिए बैंक्स ने कई तरह के पेमेंट मेथड मनी को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टीज डेवलप कर लिए हैं और बैंक के इन्हीं मेथड की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिलता है। पेमेंट मेथड दो टाइप्स के होते हैं। पहला पेमेंट मेथड है एक्सचेंजिंग एंड द सेकंड मेथड इज प्रोविजनिंग। एक्सचेंजिंग मेथड में हार्ड टोकन मनी और कैश को एज ए पेमेंट मोड यूज किया जाता है। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था बार्टरिंग सिस्टम के बारे में। बार्टरिंग सिस्टम भी एक्सचेंजिंग पेमेंट मेथड के अंदर ही आता है जिसमें लोग गुड्स और सर्विसेज को ट्रेडिंग के थ्रू एक्सचेंज करते थे। प्रोविजनिंग मेथड में डिजिटल मोड यूज किया जाता है पेमेंट करने के लिए, जैसा कि फ्रेंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है या क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ई वॉलेट्स। इन सब में कहीं भी कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होता। इसमें हर तरह की पेमेंट ट्रांजैक्शन सिर्फ डिजिटल मोड के थ्रू ही होती है। टाइप्स ऑफ लोन। इंडिया में न्यूमरस टाइप्स। बैंक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन पेमेंट प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A, true. Which of the following is used in provisioning payment method? इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रोविजनिंग पेमेंट मेथड में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी इंटरनेट बैंकिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. प्रोविजनिंग पेमेंट मेथड में डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट यूज किया जाता है। अगर आप ऑप्शन ए, बी और सी देखेंगे तो इन तीनों ही मेथड्स में डिजिटल पेमेंट मोड यूज किया जाता है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी तक हमने पेमेंट के बारे में जाना है कि पेमेंट कितने टाइप्स की होती हैं। अब हम समझेंगे कि पेमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं।
पेमेंट सिस्टम एक ऐसा टूल है जो कि कोई इंडिविजुअल, बैंक्स, कॉरपोरेट, बिजनेसेस और यहाँ तक कि सरकार भी एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पेमेंट सिस्टम एक्ट्स एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन फाइनेंशियर एंड बेनिफिशियरी। मतलब पेमेंट सिस्टम फाइनेंशियर यानी कि जो पैसा दे रहा है और बेनिफिशियरी यानी कि जो पैसा रिसीव कर रहा है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। और पेमेंट सिस्टम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये मनी के फ्लो को बनाकर रखता है थ्रू पेमेंट सिस्टम, जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आइए अब समझते हैं कि पेमेंट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। पेमेंट सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। पहला है लार्ज वैल्यू सिस्टम और दूसरा है रिटेल पेमेंट सिस्टम। लार्ज वैल्यू सिस्टम यूज होता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए, जहां पर एक बहुत मोटी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, और रिटेल पेमेंट सिस्टम यूज होता है लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर एक बहुत बड़ी अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है या फिर प्रोसेस करना है, तो इसके लिए जो सिस्टम यूज होता है उसे लार्ज वैल्यू सिस्टम कहते हैं। लार्ज वैल्यू सिस्टम्स के फीचर्स क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। लार्ज वैल्यू सिस्टम हेल्प करता है फंड ट्रांसफर के प्रॉपर एग्जीक्यूशन में इन द इकोनॉमी एज वेल एज इन द फाइनेंशियल सिस्टम। These systems are generally related to the interbank and interfinancial institutional businesses. Large value systems इलेक्ट्रॉनिक बेस होते हैं और ये स्ट्रिक्टली ऑपरेट किए जाते हैं किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। लार्ज वैल्यू सिस्टम्स पेमेंट को डिजिटली प्रोसेस करते हैं और बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं अगर हम रियल टाइम की बात करें तो। अब देखते हैं लार्ज वैल्यू सिस्टम्स के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा है स्पीड। सिर्फ कुछ मिनटों में ही आप एक बड़े अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा फायदा है रिलायबिलिटी। आप लार्ज वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, एस्टिमेट्स एंड सो ऑन। तीसरा फायदा है सेफ्टी। बड़ी अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए इंडिया में ये वन ऑफ द सेफेस्ट एंड सिक्योर सिस्टम है। चौथा बेनिफिट है कन्वीनियंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है, इसलिए बहुत कन्वीनियंट है यूज करने के लिए, क्योंकि इसमें जो पेमेंट मोड इन्वॉल्व होता है वो होता है डिजिटल, ना कि कैश। फिफ्थ बेनिफिट है कॉस्ट। These systems are cost efficient and works in an organized manner. Sixth benefit is accuracy. इस सिस्टम का एस्टिमेट फैक्टर मनी को ट्रांसफर करने के लिए 100% है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान जिसका नाम है राहुल वो किसी दूसरे इंसान जिसका नाम है करण उसे पैसे ट्रांसफर करता है, तो वाइल ट्रांसफरिंग दिस मनी लार्ज वैल्यू सिस्टम इंश्योर करता है कि पैसे ट्रांसफर तभी हों अगर बेनिफिशियरी की सारी डिटेल्स मैच करें। अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर सही है बट उसका नाम गलत है तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, और अगर बेनिफिशियरी का अकाउंट में जो नाम है वो सही है बट अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है तो भी पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि पैसे ट्रांसफर तभी होंगे अगर सारी डिटेल्स मैच होंगी। आइए अब समझते हैं रिटेल पेमेंट सिस्टम के बारे में। रिटेल पेमेंट सिस्टम यूज किया जाता है जब किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा खरीदे गए गुड्स की या यूज की गई सर्विस की पेमेंट करनी है। रिटेल पेमेंट सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। रिटेल पेमेंट सिस्टम जनरली यूज किया जाता है स्मॉल फंड्स ट्रांसफर के लिए। दीज सिस्टम्स आर जनरली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स, small businesses and corporates. Retail payment system includes both paper-based as well as electronic-based transactions. Retail payment system को 4 पेमेंट मेथड्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कैश पेमेंट, दूसरा है पेपर बेस्ड पेमेंट, तीसरा है कार्ड बेस्ड पेमेंट्स
और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड रेमिटेंस। आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। जब कोई इंडिविजुअल किसी खरीदे हुए गुड्स की पेमेंट या अवेल की गई सर्विस की पेमेंट एक हार्ड टोकन मनी के द्वारा करता है तो उसे कैश पेमेंट कहते हैं। कैश पेमेंट एक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाने वाला पेमेंट मेथड है और ये सबसे इजी मोड ऑफ पेमेंट भी है। चलिए अब देखते हैं कि कैश पेमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। कैश मोड ऑफ पेमेंट, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मोड ऑफ पेमेंट। कोई भी इंडिविजुअल सामान खरीदता है और कैश में उसकी पेमेंट तुरंत कर सकता है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट। It is most suitable and flexible way of making payments. The cash paid is reusable for another transactions. It is generally used for low value of payments. Paper based payment. Individual किसी भी गुड्स या सर्विस की पेमेंट चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, पेमेंट ऑर्डर के थ्रू या बैंकर चेक के थ्रू करता है तो उस मोड ऑफ पेमेंट को पेपर बेस्ड पेमेंट कहते हैं। चलिए अब पेपर बेस्ड पेमेंट के फीचर्स पर नजर डालते हैं। पेपर बेस्ड पेमेंट कैश पेमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ होते हैं क्योंकि इसमें हार्ड टोकन मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। एक बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी इजीली एग्जीक्यूट की जा सकती है यूजिंग पेपर बेस्ड पेमेंट। पेपर बेस्ड पेमेंट में यूजुअली 3 से 4 वर्किंग डेज लग सकते हैं ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में, और अगर पेयर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो पेमेंट बाउंस भी हो सकती है बैंक के द्वारा। इन दिस मोड ऑफ पेमेंट चार्जेस आर अप्लाइड टू द पेयर इफ एनीवन वांट्स टू क्लियर द फंड्स ऑन इमीडिएट बेसिस। पेपर बेस्ड पेमेंट कैन बी डन थ्रू टू चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक। Check. A check is an instruction to transfer funds from the payer's bank account to the account of the payee. Demand draft. A demand draft or a DD is a negotiable instrument issued by the bank. The meaning of the negotiable instrument is that it guarantees a certain amount of payment mentioning the name of the payee. It cannot be transferred to another person in any situation. The bank issues the draft to a client directing another bank or on branch to pay the specific amount to the payee. Demand drafts can be compared to checks, but these are hard to counterfeit and more secure. This is because the drawer has to pay before issuing a demand draft to the bank, whereas check can be issued without ensuring the sufficient funds in your bank account. Therefore, checks can bounce, but drafts assure a safe and on-time payment. The drafts are payable on demand. It cannot be paid to the bearer, but the beneficiary has to present the instrument directly to the branch. It can also be collected by the clearing mechanism of the bank. Mostly, demand drafts are issued in situations where the parties are unknown to each other and lack trust. It comes handy in such situations as there are almost no chance of fraud and counterfeiting. Banker's check. A banker's check is a pay order drawn on bank's own funds which is signed by a cashier and is guaranteed by the bank. Banker's checks are mostly used for making real estate payments, brokerage payments, and institutional payments. The beneficiary needs to deposit a banker's check to the bank to receive the mentioned amount of money. The checks are usually cleared one day after the deposit. A banker's check has certain distinctive features. It includes the name of the issuing bank along with its location and a printed signature of the cashier or senior executive officer of the bank. A banker's check also contains some security features such as a watermark, security thread, color shifting ink, and a special bond paper. All these features make the check more secure to counterfeit items. जब कोई इंडिविजुअल किसी गुड्स या सर्विस की पेमेंट करता है यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उस पेमेंट को कार्ड बेस्ड पेमेंट कहते हैं।
कार्ड बेस्ड पेमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? दिस इज सेफर देन द कैश एंड क्विकर देन पेपर बेस्ड पेमेंट्स. An individual can make the payments for online shopping using this type of payments. कार्ड बेस्ड पेमेंट मेथड में मर्चेंट को पेमेंट 3 से 4 वर्किंग डेज में रिसीव होता है. में भी कार्ड की पिन चोरी होने का रिस्क रहता है. कार्ड पेमेंट कैन बी डन थ्रू आइदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड. Credit card is a payment card which permits its owner to buy goods and services within a credit limit defined by a credit card issuer, for example, a bank. क्रेडिट कार्ड की बिलिंग मंथली बेसिस में होती है और अगर पेमेंट टाइम पर नहीं की गई है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर जो फाइनेंशियल चार्जेस रखे जाते हैं वो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को बियर करने पड़ते हैं. डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट कार्ड है through which an amount is deducted from individual's bank account after proper authentication. डेबिट कार्ड को यूजुअली एटीएम कार्ड्स भी कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड रेमिटेंस. जब कोई इंडिविजुअल किसी भी गुड्स या सर्विस की पेमेंट डिजिटल मीडिया या डिजिटल मोड के थ्रू करता है तो उस मोड ऑफ पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं. दिस इज द फास्टर मोड ऑफ पेमेंट्स. एन इंडिविजुअल कैन मेक द पेमेंट्स थ्रू सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट बैंकिंग. हाउएवर, इन दिस टाइप ऑफ पेमेंट मोड देयर इज a huge risk of theft. The electronic payments can be done through electronic clearing services, ECS, electronic fund transfers, EFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग. आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. ECS. ECS is an electronic clearing system that facilitates paperless credit or debit transactions directly linked to your account and also provides for a faster method of effecting periodic and repetitive payments. EFT. An electronic fund transfer or direct deposit is a digital movement of money from one bank account to another. RTGS. RTGS फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को रियल टाइम प्रोसेसिंग और सेटलमेंट को अलाउ करता है. द सिस्टम एंश्योर दैट द रिसीवर हैज एक्सेस टू द फंड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली rather than after a certain duration. Internet banking. Internet banking, also known as net banking or online banking, is an electronic payment system that enables the customer of a bank or a financial institution to make financial or non-financial transactions online via the internet. Mobile banking. Mobile banking is a facility that enables customers to initiate and perform banking tasks on their mobile phones. चलिए अब देखते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया. Which of the following payment system is used for high value transactions? इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए. The correct option is A. Large value systems are used for high value transactions. Which of the following is a paper based payment? इनमें से कौन सा ऑप्शन पेपर बेस्ड पेमेंट है? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए.
The correct option is A. Payment through check. An individual can make the payments for any goods or services using hard token money is called cash payment. This statement is true or false. You have 30 seconds to answer this question. The correct option is A. This statement is true. आइए अब समझते हैं कि पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस क्या-क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन इंडिविजुअल मेक द पेमेंट्स यूजिंग देयर मोबाइल? क्या कोई इंडिविजुअल अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकता है? एंड द आंसर इज यस. One can make the payment using the mobile application installed in his or her mobile. Second question is payment through mobile banking safe? क्या मोबाइल बैंकिंग से की गई पेमेंट सेफ होती है? एंड द आंसर इज यस. द पेमेंट ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन आर सेफ अगर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर को फॉलो किया गया है एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए या एक्सेस करने के लिए. व्हाट इज आरटीजीएस? आरटीजीएस फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को रियल टाइम प्रोसेसिंग और सेटलमेंट को अलाउ करता है. द सिस्टम एंश्योर दैट द रिसीवर हैज एक्सेस टू द फंड्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली rather than after a certain duration, as is the case with some other payment modes. As per the Reserve Bank of India, individual can place request for RTGS 24/7 from Monday to Sunday. This change has been made to help customers adopt digital payments. Transfer of funds through RTGS can now be made round the clock for large value transactions. Earlier, RTGS operating window was available on weekdays starting from 9 am until 4:30 pm. The RBI provides these timings for the transactions. However, the actual timing provided by the bank might differ depending on the timings they are open for their customers. RTGS is primarily designed for fund transfers of large value. As per the rules and regulations set by the Reserve Bank of India, you cannot initiate an RTGS request for transactions below rupees 2 lakh. There are no upper limit restrictions set on RTGS based fund transfers. Next question is there any risk in paper based payment? And the answer is yes, there is a risk of theft. That is all from this chapter. Thank you for your patience and your time. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में.